नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भूपेंद्र कुमार बाबा 9 पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम देख रहे थे पिछले कुछ समय से चुनावी माहौल पूरे ज़ोर शोर पे था। हर तरफ चुनावी माहौल बना हुआ था। अब वो चीज़ थम चुकी है, लेकिन क्या वाकई थम चुकी है? नहीं। राजनीतिक सरगर्मी आज भी बरकरार है, अभी भी बरकरार है। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सन हैं जिनसे हम आपको मिलाने जा रहे हैं, जो कि सांगानेर के एक आम वासी हैं, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से। वैसे तो वो एक कॉलोनाइज़र भी हैं, समाज सेवी भी हैं, लेकिन आज जो मुलाकात हो रही है बात बेबाक में, वो हैं एक आम आदमी। तो बात करते हैं जयप्रकाश जी से, जो कि बंटी सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। नमस्कार जय सिंह जी। नमस्कार सर। सर, मौजूदा अभी आप चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगा, आप सांगानेर वासी हैं, कि आपके क्षेत्र के एमएलए जो कि अब सीएम बन चुके हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं माननीय भजन लाल जी शर्मा, जो कि भरतपुर निवासी हैं, हमारे सांगानेर विधानसभा से वो विधायक प्रत्याशी थे और वो यहाँ से विधायक पद लेकर के जीत करके और राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। इनकी मैं उनकी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सवाल जो आपने किया उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि 1977 के अंदर सांगानेर पहली बार विधानसभा बनी थी। उस दौरान विद्या पाठक जी यहाँ से जनता पार्टी की तरफ से विधायक प्रत्याशी थी और वो विधायक बनी। उसके बाद लगातार, क्योंकि पहला जो चुनाव था वो दूसरा चुनाव 1980 में हुआ था, उसके बाद वो लगातार 3 बार विधायक पद पर रही। फिर उसके बाद में काफ़ी नेता है, सरकारें कांग्रेस की भी रहीं, भारतीय जनता पार्टी की भी रही, दोनों प्रकार की। लेकिन आज हम ये देखेंगे 1977 से लेकर के और सन 2018 तक, यानी कि 41 वर्ष के अंदर सांगानेर विधानसभा में एक जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था, वो विकास नहीं हो पाया। हम उन विकासों की अगर बात करें तो आप ये देखेंगे, जब विद्या पाठक जी जब पहली बार 1977 में जिन्होंने चुनाव लड़ा था, उस टाइम पर वो 18,216 वोटों से विजय प्राप्त हुई थी। और वहीं हम आज की बात करते हैं सन 2023 की, तो 1,46,000 वोटों के समथिंग से भजन लाल जी जीते हैं। यानी कि हमारे सांगानेर विधानसभा में लगभग 3 लाख के आसपास वोटर हैं और पूरी आबादी की बात करें तो लगभग 4.5-5 लाख हैं। लेकिन 1977 से लेकर के और आज तक क्या सरकारों को, दोनों ही सरकारों को, क्या ये नज़र नहीं आया कि यहाँ स्कूलों की भी ज़रूरत पड़ सकती है ज़्यादा? एक ही गर्ल्स स्कूल रहा, एक ही सरकारी बॉयज़ स्कूल रहा, अस्पताल जो पहले था पुराने बस स्टैंड पे, सब्जी मंडी के चौराहे पे, वही अस्पताल रहा। कॉलेजों की कभी सोची नहीं गई। आपने देखा होगा हमारे माननीय घनश्याम तिवारी जी भी यहाँ से विधायक पद पे रह चुके हैं और उस दौरान वो शिक्षा मंत्री भी थे। और आपको मैं याद दिलाता हूँ कि उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी। लेकिन हमारी दूरदर्शी रही सांगानेर विधानसभा वालों की कि शिक्षा मंत्री होने के बावजूद, जो कि हमारे नॉर्मल विधायक थे यहाँ से, फिर भी हमारे यहाँ पर एक गर्ल्स कॉलेज नहीं दिया गया। गर्ल्स को सरकारी कॉलेज में जाने के लिए वही आपको जयपुर के अंदर अजमेरी गेट पर जाना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब बस वही चीज़ देखा जा रहा है कि अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा जी जो हैं, अगर वो एक साधारण विधायक होते तो शायद यहाँ की सांगानेर की आम जनता उनके पास जाती और अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराती। लेकिन अब जब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो शायद मुझे लग नहीं रहा है कि जो विकास जो हो नहीं पा रहा है वो शायद अब दोबारा हो पाएगा। ये मेरा ये मानना है। तो वही तो वो इस चीज़ में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ विकास के बारे में। बिल्कुल सही कहा आपने बंटी जी। लेकिन साथ ही साथ मैं अब एक जो और जानना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि विधायक भी वहीं के हैं और सीएम भी वो बन चुके हैं, तो डेवलपमेंट तो होगा ही होगा और अपेक्षाएं भी लगाई जा रही हैं कि विकास ज़्यादा ही होगा। तो अब विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए आप सांगानेर वासी होने के नाते किस तरह के विकास और डेवलपमेंट की उम्मीद रखते हैं? देखिए, विकास की अगर हम बात करें तो सही प्रकार की सब जगह पर रोडें होनी चाहिए, बिसलपुर का पानी होना चाहिए प्रॉपर रूप से, सभी जगह पर सिविल लाइंस होनी चाहिए, सरकारी स्कूल जो आवंटित किए गए हैं इंग्लिश मीडियम के, जो 1-2 चालू भी हो चुके हैं, जितने भी सरकारी स्कूल हैं सांगानेर विधानसभा में, सभी के अंदर इंग्लिश मीडियम
की पढ़ाई होनी चाहिए। अस्पताल हमारे पास में अभी तक एक ही है और दूसरा आवंटित किया गया है, बट अभी तक वो भी नहीं है, तो सरकारी अस्पताल भी और होने चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो गर्ल्स जो कॉलेज जो आवंटित किया गया है वो भी एक होना चाहिए। ये तो कुछ ये चीज़ें हो गई इस प्रकार की। आज हम देखेंगे कि सांगानेर विधानसभा के अंदर लोकल हम सांगानेर की बात करें तो बहुत सारी अभी तक ऐसी कॉलोनियाँ जो पछड़ी पड़ी हुई हैं, जहाँ पर पानी भरे रहते हैं, सिविल लाइन्स के गड्ढे भरे रहते हैं, क्योंकि वो कॉलोनियाँ अभी तक जेडी अप्रूव नहीं है। बहुत सारे नेता यहाँ पर आए, सब लोग विधायक बने, शिक्षा मंत्री बने, सब चीज़ बने, लेकिन सांगानेर विधानसभा की तरफ किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आज सैकड़ों ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो जेडी अप्रूव नहीं है, सोसाइटी में चलती हैं। उन विधायकों को यहाँ पर सभी कॉलोनियों को जेडी अप्रूव कराना चाहिए, ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाओं का आनंद प्राप्त हो। ये सारी चीज़ें तो मूलभूत सुविधाएं हैं जो है, लेकिन इसके अलावा और किस तरीके के विकासों की उम्मीद रखते हैं आप? जैसे कि देखे जा रहा है कि मानसौर भी एक सांगानेर विधानसभा में आता है, भागरोटा तक बहुत अच्छा लंबा चौड़ा एरिया है, तो सिर्फ एक सांगानेर को ही ना देखते हुए बाकी और जो विधानसभा क्षेत्र में जितने भी और एरिया आते हैं उन सबको देखते हुए आप किस तरह से विचार कर रहे हैं? आज अपन मानसरोवर के अंदर देखते हैं कि कचरा वगैरह जो है वो इकट्ठा नहीं कर सकते नीचे, उनका प्रॉपर रूप से मानसरोवर भी ले लो, प्रताप नगर भी ले लो, दोनों तरफ कचरे का बढ़िया एक डिपो होना चाहिए जहाँ पर कचरा बिल्कुल आसानी से निकल जाए। और सभी जगहों पर इन चीज़ों की परेशानियाँ तो है ही, कहीं पर हाई टेंशन लाइन की प्रॉब्लम है तो कहीं पर पानी की प्रॉब्लम है। इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए मेरे नज़र में, मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही बात बताई आपने कि आज मौजूदा हर एक आम आदमी रोज़ की समस्याओं को इनको बिल्कुल रूबरू हो रहा है और सुझाव भी आपने सही दिए। जो भी गवर्नमेंट है उनको ये सारे सुझावों पे काम करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने का। आज आपने मुलाकात हुई बात बेबाक एक मुलाकात में बंटी सिंह जी, जो कि एक आम नागरिक है सांगानेर विधानसभा से। आगे भी हमारे साथ और भी बहुत से मुद्दों पे चर्चाएं हम करेंगे, अलग अलग विधानसभाओं के बारे में जानने के लिए बने रहें बाबा 9 के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, पर ध्यान रहे बाबा सब जानता है। नमस्कार।